ओके दोस्तों, अभी इसको सुनिए। आपका कोई मध्यस्थ करने वाली एक लेडी है, वो बोलती है कि मेरे को हिंदी बात करना नहीं आता, यहां आने के बाद में मैंने सीखा। हम यही चाहते थे कि मेरा ब्रदर भाई राज ने आपके उस लेडी से बात की। अगर मैं होता तो मैं बोलता, लेडीज लोग से मैं बात नहीं करता। अच्छा। अगर कोई पुरुष है तो उसको मेरी लाइन में लो, मैं बात करता हूं। ये कोई सेल्समैनशिप थोड़ी है साहब, ये प्रभु का वचन से बात करने की औलाद। और जब बाइबल कहती है कि स्त्री चुपचाप रहे, अगर कुछ सीखना चाहती है तो अपने पति से घर में सीखे। आप मीडिएटर लेडीज को बिठा के रखे, डिबेट संभालने वाला लेडीज को बिठा के रखे, मेरी बेटी बैठेगी। मैं कहता हूं वहां एक पास्टर को बिठाओ। हाँ, वहां पे एक पास्टर को बिठाओ। अगर पास्टर लेडीज होगी तो शेखर क्या करोगे? और आपके हिसाब से अगर ये आपकी टीचिंग है कि लेडीज पास्टर कैसे बन सकती है, तो भैया गई भैंस पानी में, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। दोस्तों ध्यान से सुनो, इसका भी झूठ पकड़ा जाएगा। यह व्यक्ति कहता है कि राज ने बात करी, अगर मैं होता तो बात ही नहीं करता, मैं कहता कि किसी व्यक्ति को फोन पे लाओ। तो शेखर जी, आपको क्या हो गया था? आपने क्यों नहीं कहा कि राज अगली बार अगर कॉल आएगा तो कहो कि कोई व्यक्ति मुझसे बात करे? या तो फिर ऐसा भी कर लेते थे कि आप कहते कि मैं डैनियल राज को डायरेक्ट कॉल पे बात करता हूं, मैं उससे कहूंगा कि आप ही और हम दोनों बात करेंगे, महिलाओं को बीच में मत लाओ। आपने ये क्यों नहीं किया इतना दिन? आप चुप क्यों थे? वो एक हो गया। दूसरी चीज, इस व्यक्ति को महिलाओं से दिक्कत है। बताइए, इसको जिसने जन्म दिया, इसकी मां महिला है। बात नहीं किया आपने अपनी मां से? वाह, आपकी मां ने आपको नहीं सिखाया? आपको पता है पौलुस क्या कहता है तिमोथी को कि तेरी मां और तेरी नानी जिससे तूने सीखा है। तिमोथी कौन है? नेक्स्ट जनरेशन का लीडर। अगर वो अपनी मां से सीख सकता है, अपनी नानी से सीख सकता है जो कि एक महिला है, तो शेखर तुम्हारी ऐसी बुद्धि कि तुम्हें एक महिला से बात करने में तुमको दिक्कत हो रही है। और ऊपर से तुमने तो, लगता है तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुमने अपने चर्च की महिलाओं को तो दबा दबा के बिठा दिया होगा। तो जितने इसके चर्च की महिलाएं हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, जीसस ने आपका उद्धार किया है, शेखर ने नहीं। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, शेखर का आत्मा ने। जितनी जल्दी हो सके निकलो वहां से। एक अच्छा चर्च ढूंढो जहां खरी शिक्षा के साथ आपको जो है आपकी उन्नति कराई जाए। इन जैसों की वजह से मसीह की देह में रुकावटें हैं, मसीह की देह में उल्टी सीधी टीचिंग आ गई है। अब बताओ, जितने इसको फॉलो करते हैं या मसीह के समाज लोग हैं, क्या मैं गलत को गलत नहीं बोलूं? इसकी बातें सुनी आपने? कहता है कि महिलाओं को बेटा करा, तो क्या हो गया? महिला पहले भी थी, अभी भी है। और आपको किसने कहा कि यह महिला है? आपको पता है ये भी पुरुष है। अगर आप देखोगे, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया, सिंगुलर। उसके बाद में उसने कहा है कि मैं मनुष्यों की सृष्टि की है, प्लूरल। उसके बाद में उसने आदम में से हव्वा को निकाला, उसके ऊपर जो मांस भरा है उसको नारी बोला है, लेकिन उसका जो डीएटी है, उसका जो दैवत्व है, वो पुरुष है। क्या बात करते हो? जो परमेश्वर ने आत्मा दी है ना, पौलुस क्या कहता है? हम सबको एक ही आत्मा पिलाएगा, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। और तुम्हारी ऐसी गंदी टीचिंग कि तुम महिलाओं को सुनना नहीं चाहते। अगर उस दिन पौलुस ने, माफ करना, पतरस ने और यूहन्ना ने ये कहा होगा मैरी मैगदलीन को कि तू क्यों आ गई, पुरुष को भेज, पुरुष से सुनेंगे। क्या बकवास है यार, इसको वापस सुनाते दोस्तों। आइए सुनिए। आपका कोई मध्यस्थ करने वाली एक लेडी है, वो बोलती है कि मेरे को हिंदी बात करना नहीं आता, यहां आने के बाद में मैंने सीखा। हम यही चाहते थे कि मेरा ब्रदर भाई राज ने आपके उस लेडी से बात की। अगर मैं होता तो मैं बोलता, लेडीज लोग से मैं बात नहीं करता। लेडीज लोग से मैं बात नहीं करता। आप देख रहे हो? अब बताओ, ये बात क्या कर रहा था? रिस्पेक्ट की। तो इसको महिलाओं की रिस्पेक्ट है? इसको जितने फॉलो करते, जितनी लेडीज है, अब जरा सुनो महाशय क्या बोल रहे हैं। ये लेडीज लोग से बात नहीं करता।
तो इसका मतलब ये है शेखर डेविड, आपने अपने चर्च में जितनी भी लेडीज है ना, सबको घर पे बिठाना चाहिए। आप जब प्रीच करते हो या चर्च पे आते हो, मेरे को नहीं लगता ये तुम करो। तो ये दोगलापन क्यों? ये दोगलापन क्यों? ये तो वैसा हो गया कि तुम शायद अपनी बीवी के भी नहीं सुनते होगे, जबकि परमेश्वर अपने वचन में बोल चुका है, एक से भले दो, अगर एक गिरा तो दूसरा उठाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? पति पत्नी। एक्लेसियास्टिक चैप्टर 4 वर्स 9, 10, 11। वाह शेखर, अभी सुनाते हैं कुछ। पौलुस क्या कहता है पता है दोस्तों? कहता है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन सहकर्मी समेत परिश्रम किया है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। स्त्रियों के तो पौलुस के साथ में सेवा कर रही है ना, तो बातचीत नहीं करती होंगी? यीशु के साथ में महिला थी, तो क्या यीशु ने बातचीत नहीं किया? तुम तो यीशु से भी बड़े हो गए शेखर। यीशु तो महिलाओं से बात कर रहे हैं, मरियम के साथ बात कर रहे हैं, मार्था के साथ बात कर रहे हैं, मैरी मैगदलीन के साथ बात कर रहे हैं, अपनी माँ के साथ में बात कर रहे हैं, और वहां पे जितनी भी महिलाएं थी उनके साथ बात कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? बताओ। अब आपको बताते हैं कि कलीसिया में चुप रहने का कॉन्सेप्ट बोला है ना इसने, उसको भी क्लियर कर देते हैं। आपको पता है दोस्तों, 1 कुरिन्थी 14 का 34-35 में क्या लिखा है? जो स्त्री या स्त्रियां, कॉन्टेक्स्ट में पत्नियां, कलीसिया की सभा में चुप रहे। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। कलीसिया की सभा में चुप रहे क्यों? क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं है। बातें, प्रचार नहीं लिखा है यहाँ पे। इंग्लिश में जाके पढ़ो, ये आदमी 80 ट्रांसलेशन पढ़ चुका है इंग्लिश का, उसके बाद बोल रहा है स्पीच है, स्पीच, डायलॉग्स। प्रीच नहीं लिखा है, डिडास्का नहीं लिखा है, टीचिंग नहीं लिखा है। तुम यहाँ पे स्पीच की बात हो रही है, उसको तुम लेकर जाकर बोलते कि कलीसिया में बात नहीं करना है। कैसी मूर्खता की टीचिंग है तुम्हारी? कहते हैं कि करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की। किसके? अपने पति के। तो रहे ना, अच्छी बात है। जैसा व्यवस्था में लिखा है, यदि वे कुछ सीखना चाहे, वे कौन? पत्नियां, तो घर में जाकर अपने अपने पति से पूछे। ये पति पत्नी का कॉन्सेप्ट है, आपने तो पूरी महिलाओं को चुप करा दिया। कैसी बकवास की टीचिंग है? हाँ, इसके ऊपर वीडियो बना देना, क्योंकि स्त्री पत्नियां ब्रैकेट में कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। लज्जा की बात है बात करना, टीचिंग नहीं। अभी रखूंगा। अभी आते 1 तिमोथी 2:11 में। स्त्री यानी कि पत्नियां को चुपचाप पूरी आधीनता से सीखना चाहिए। किसके साथ सीखना चाहिए? पति के साथ में। लिखता है, मैं कहता हूं कि स्त्री पत्नियां ना उपदेश करे। अब सुनो, कॉन्टेक्स्ट में पुरुष पर आ गया। पुरुष कौन है? पति। जबकि यहां पे क्या लिखना चाहिए कि स्त्री ने पास्टर पर आज्ञा नहीं चलाना है, अपोस्तल पर आज्ञा नहीं चलाना है। ऐसा नहीं लिखा, पुरुष लिखा है। पुरुष, पुरुष कौन है? उसका पति। कॉन्टेक्स्ट का है नीचे, क्योंकि आदम और हव्वा का कॉन्टेक्स्ट है। तो यहां पे भी पति पत्नी, यहां पे भी पति पत्नी, इन कॉन्टेक्स्ट। अब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम। कल 4 तारीख को करूंगा पोस्टमार्टम वन गॉड वालों का, क्योंकि ये लोग सीधा सीधा पढ़ लेते। अब बताओ दोस्तों, शेखर कहता है सो कॉल्ड खुद को बाइबल टीचर। अब बताओ इसकी बाइबल टीचिंग की देखो कैसी हालत हो रही है। और एक पूछता हूं, मेरा सवाल, कलीसिया कौन है? क्या केवल पुरुष ही कलीसिया है? नो, स्त्री भी कलीसिया। पुरुष और स्त्री दोनों कलीसिया। कैसे? ये देखो, पौल क्या कहता है? ना कोई नर रहा ना कोई नारी, तुम मसीह में एक हो। ये कैसा कॉन्सेप्ट है इनका? याद रखिएगा ना। 1 कुरिन्थी 12:28 में कहता है, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। He has appointed some। हिंदी में है व्यक्ति। तो मेरा क्वेश्चन है, नियुक्ति में औरत भी तो आती है। जब कलीसिया पुरुष बन सकता है तो औरत क्यों नहीं बन सकती? यह वह कहता है कि वह ऊंचे पे चढ़ा, मतलब स्वर्ग में, और बंधुआई को बांध ले गया हेडी से, और उसने क्या किया? मनुष्यों को दान दिया। मनुष्यों को आप देख सकते हैं, एंथ्रोपोस, मैनकाइंड, पुरुष और स्त्री दोनों आ गया। अच्छा, ये जो लड़की है फीबे, कलीसिया की बहन है, किंक्रिया की कलीसिया की सेविका, जिसको कहते हैं डिकन। ये देखो, सर्वेंट। क्या बात करते हो? और लिखा है कि परमेश्वर ने 5-fold मिनिस्ट्री दिया है सेवा करने के लिए। तो 5-fold मिनिस्ट्री में ओपन चैलेंज है शेखर, मुझे बता दो कि अपोस्तल स्त्री नहीं बन सकती 5-fold मिनिस्ट्री में। कहां लिखा है? अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट निकाल के दिखाना जहां पे यह लिखा हो कि औरत अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर नहीं बन सकती। दूसरा चैलेंज, कहां लिखा है कि औरत पास्टर बन ही नहीं सकती? पॉल ने, पीटर ने, जीसस ने बोला होगा, निकाल के बताओ। अब इसको सुनो। वह यानी कि पौलुस आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला
एक्विला प्रिस्किल्ला पत्नी का नाम है, एक्विला पति का नाम है। अब पौलुस को सिखाने के लिए गए, ठीक ठीक, तो जैसा सिखाना था ठीक ठीक वो एक्विला, माफ करना, प्रिस्किल्ला ने सिखाया। तो ये तो लेडीज है, तुमको लेडीज से क्या दिक्कत है? अब सुनो पौलुस क्या कहता है, स्त्री सर पे दुपट्टा डाल के प्रार्थना भी कर सकती है कलीसिया में, भविष्यवाणी भी कर सकती है कलीसिया में। भविष्यवाणी का प्रोफेटोस, फोर्ट टेलिंग, किसी को सामने रखना, प्रभु से प्रकाशन पाना और उसको बोलना। ये तो महिला कर रही है, तो फिर चुप रहने का कॉन्सेप्ट कहां गया? चुप रहने का कॉन्सेप्ट कहां गया? तो दोस्तों